देखिए, किसी भी कैंप का एक पर्पस होता है। पर्पस ये होता है कि समाज में ऐसे लोगों की पहचान करना जिसमें बीमारी शुरुआती दौर में है, ताकि हम मरीजों को शुरुआती दौर में पहचान कर लें, उनका समुचित इलाज करें ताकि मरीजों को डायलिसिस पे जाने से बचा सकें। हम लोग दीपक सावित्री ग्लोबल हॉस्पिटल लगातार कैंप कर रहा है और पर्पस यही रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों तक पहुंच अपनी रखें और उनको समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके। ये जो संस्थान है वो रुड़की का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है। अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर है हमारे पास, जो कि आयुष्मान कार्ड से जुड़ा हुआ है। फ्री में हम डायलिसिस करते हैं। तो हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि आप इस फैसिलिटी का, जो कि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत है, उसका लाभ उठाएं। और हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर नमन चंद्रा, जो कि एक अच्छे डॉक्टर हैं, गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं, वो सप्ताह में 3 दिन ओपीडी करते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को। तो इस फैसिलिटी का लाभ लें। तो ये देखिए जी, गुर्दे के जो पेशेंट होते हैं वो कई कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। गुर्दे का वो पेशेंट जो डायलिसिस पे है उसके लिए अलग परामर्श है। गुर्दे का वो पेशेंट जो कि डायलिसिस पे नहीं है उसके लिए अलग प्रकार का परामर्श है। और कुछ वो पेशेंट जो शुगर बीपी वगैरह के हैं, जो गुर्दे के पेशेंट बन सकते हैं, जिनमें हाई चांसेस हैं, उनमें अलग प्रकार का परामर्श है। गुर्दे की बीमारी एक बोतल में छुपा हुआ है, जिन की तरह समझ लीजिए आप इसे, अगर शुद्ध देसी भाषा में आम आदमी को समझाने के लिए करें। जब बॉडी में कई बार क्या होता है कि ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ होती है। कई बार हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं कि पहली बार में उनकी जांचें कराई, किडनी सिकुड़ी हुई निकली, इतनी लेवल की प्रॉब्लम निकली कि वो उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत है, और लेकिन उन्हें लक्षण कोई खास नहीं है। और कुछ लोगों में है कि जरा सी भी आपके गुर्दे की दिक्कत आई और आपका जो है उन्हें लक्षण आने चालू हो गए। तो ये चीज़ें होती हैं। यूजुअली जो है, जो गुर्दे की बीमारी है, यूजुअली कॉमनली जो इसके कारण जो आम आदमी को समझाने के लिए हम रखे, देखिए कारण तो बहुत हैं जो कि बंदे के हाथ में ही नहीं है, चाहिए सब कुछ प्रिकॉशन ले लें तब भी। यूजुअली अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड बीपी। हिंदुस्तानी सिनेरियो में एक बदकिस्मती है कि यहाँ एक कानून नहीं बना हुआ कि मेडिकल स्टोर वालों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो लोग दवाई दे देते हैं। दर्द की गोलियाँ टॉफ़ी की तरह जब लोग खाते हैं लंबे समय तक, तो प्रॉब्लम होती है, ज़बरदस्त असर करती है। और दूसरा, कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग अपने आप को कई आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि आयुर्वेद की बड़ी साइंस की नॉलेज यहाँ बहुत कम लोगों को है। क्योंकि इसका कारण यह, हमें कोई, देखिए मैं हूँगा या कोई भी गुर्दा रोग विशेषज्ञ होगा, वो अगर आपके पास कोई, आप मुझे पर दवाई दिखाएंगे आयुर्वेदिक दवाई चल रही होगी, तो एकदम मना करेगा आपसे। दुश्मनी नहीं है कोई आयुर्वेद से। सवाल ये है कि हम लोग जो आपको मेडिसिन लिखेंगे, जो ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, वो आपको बता सकता है कि इस दवाई के क्या साइड इफेक्ट है, कितने दिन तक खानी है, कितनी डोज में खानी है, ये साइड इफेक्ट आ जाए तो रोकनी है, किस किस चीज़ की स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। तो अक्सर सुनने में आता है कि कह देते हैं कि जी अरे खाते रहो जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जिसका साइड इफेक्ट ना हो। तो ये 4 मुख्य कारण होते हैं: अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड बीपी, और अपना जो है दर्द की गोलियां ज़्यादा खाना, और ये सब जो नीम हकीम से लेके के जो है ये दवाई, ये सब एक गुर्दे के खराब का जो मुख्य कारण है। नियमित रूप से अपने समय समय जांच जरूरी है। हाँ, देखिए जनरली जो मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, जो मैं क्या करता हूँ, जो गाइडलाइंस हमारी रिकमेंड करती हैं, शुगर बीपी के पेशेंट को अपनी स्क्रीनिंग टाइट रखनी चाहिए। खाली पेट शुगर अपना जो है लगभग ऑन एन एवरेज जो है आपको 130 से नीचे रखना चाहिए, जो ग्लूकोमीटर वाला है। वैसे जो ब्लड की जांच होती है उसमें थोड़ा सा कम आता है। एक HbA1c होता है 3 महीने का कंट्रोल, वो शुगर है आपको तो 7 के करीब मेंटेन करना चाहिए, वो गाइडलाइंस है। और जो 75-80 साल के, उनमें 8 तक भी चलता है। बीपी हमें हर हालत में 130-135 140 से नीचे तो रखना ही चाहिए हर हालत में। और अपना जो है 30 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपना जो है बेसिक, जो आजकल दुनिया भर की लैब में होते हैं बॉडी चेकअप वगैरह, वो अपने करवाएं, हर साल करवाएं, है ना। सेहत है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। सेहत है तो पैसा भी आ जाता है, सब आ जाता है। मुझे खुद शुगर है, मेरी चांस की बात है, इत्तेफाक से मार्जिनली बढ़ी हुई थी। मैं 30 साल के बाद अपने चेकअप करा था, तब पकड़ी गई। अब कंट्रोल है। चीज़ें पकड़ी जाएं तो कंट्रोल हो जाती है, नहीं पकड़ी जाएं तो नहीं होती। देखिए हर तरीके के आते हैं इसमें, तो डायलिसिस वाले भी आ रहे हैं, जो नॉन डायलिसिस के किडनी के वो भी आ रहे हैं, किडनी से रिलेटेड इन्फेक्शन के भी आ रहे हैं। इन्फेक्शन भी जो है, जो मैं आपसे अभी मेंशन करना रह गया था, इन्फेक्शन को अगर शुरुआती लेवल पे मैनेज कर लो तो ऐसा लगता है कि कुछ था ही नहीं, हफ्ते 10 दिन की दवाइयों से सही हो जाता है। आप उसे चलने दो, नेगलेक्ट करते रहो, तो वही चीज़ फिर मेजर किडनी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। ये है। तो पेशेंट तो हर किस्म का आ रहा है।
जो है जैसे मार्जिनली जो जिनकी किडनी की दिक्कत है, जैसे 1.5-2 क्रेटिनिन इस टाइप का, वो भी आ रहा है। डायलिसिस वाला भी आ रहा है। डायलिसिस वाले मसलों को अलग तरीके से डील करा जाता है, नॉन डायलिसिस वालों को अलग तरीके से डील करा जाता है। उसी तरीके से उनमें खाने पीने की जो प्रिकॉशंस है वो उनमें अलग किस्म की होती हैं, और जो डायलिसिस वाले हैं उनमें अलग किस्म की होती हैं। जैसे कि नमूने के तौर पर हम कहेंगे कि अगर किडनी का पेशेंट है जो डायलिसिस पे नहीं है, उसे कम प्रोटीन खाना होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, कम खाना होता है। ऑन एन एवरेज जो है 0.6 to 0.8 ग्राम, कुछ स्टडीज़ तो और कम के लिए भी कहती है इतना खाना चाहिए, वो भी प्योर वेज सोर्स का। जो डायलिसिस पे आ गया अगर पेशेंट, उसके लिए उल्टा, उसे प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, 1 से 1.2 ग्राम पर डे पर केजी बॉडी वेट तक खाना चाहिए। तो अलग अलग किस्म का पेशेंट तो लगभग हर वैरायटी का जो कॉमन होता है वो सारा आ ही रहा है। बढ़ता वजन भी शरीर को नुकसान देता है? बिल्कुल डेफिनेटली देता है। हमारी किताबों में चैप्टर है ओबेसिटी एंड किडनी डिसीज, बिल्कुल क्लियर कट, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। बढ़ रहा है वजन तो खराब ही है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली, इसमें तो कोई है ही नहीं। किताब में अलग से कम जो हमारे विषय, जिसे मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा मोटी नहीं, एक बेसिक लेवल की जो किताब है उसमें भी कम से कम 20 पेज के चैप्टर है इस चीज़ पे कि मोटापा और किडनी डिसीज़। नाम रजनीश कुमार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, दीपक सावते ग्लोबल हार्ट केयर। हमारा अस्पताल प्रत्येक महीने में 2 महीने में हर प्रकार का एक कैंप लगाता है। जैसे हमने पिछली बार में एक स्वास्थ्य कैंप लगाया था सभी बीमारियों को लेकर, इस बार हमने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नमन चंद्रा जी द्वारा एक नेफ्रो का कैंप लगाया। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं नेफ्रो के, जिनको जिस प्रकार की, जैसे आजकल गुर्दे में पथरी वगैरह की समस्या है, वह सभी इलाज पाकर यहाँ पर स्वस्थ हो रहे हैं। धन्यवाद सर।